हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर वो हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं और उनको कुछ ऐसे शब्द हैं या वर्ड्स हैं जिनको लिखने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि इसके लिए कंप्यूटर में स्पेशली हिंदी टाइपिंग के लिए एक शॉर्टकट कीज़ होती है। ठीक है, उन शॉर्टकट कीज़ के सीखे बिना हिंदी की टाइपिंग अधूरी है। ठीक है, मतलब अगर आप उन शॉर्टकट कीज़ को नहीं सीखते हैं तो हिंदी में आपका जो टाइपिंग का फ्लो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं भी एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने जाएँ, जूनियर असिस्टेंट का देने जाएँ, या फिर मान लीजिए एसआई में हिंदी की टाइपिंग होती है, एसआई वाले में वहाँ पे आप जाएँ, या फिर और भी ऐसे एग्ज़ाम्स कई हैं जिसमें आप अगर हिंदी की टाइपिंग देने जाते हैं, अगर आपने 25 वर्ड पर मिनट भी मांगता है, मतलब मिनिमम इतना मांगता ही मांगता है किसी एग्ज़ाम में हिंदी में, तो अगर आप इतना भी मिनिमम मांगता है और फिर भी आप अगर वो शॉर्टकट कीज़ का ज्ञान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। ये सीधी सी बात है। ठीक है, और मैं आपको उसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ शॉर्टकट कीज़ किस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करें, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ जा करके डायरेक्ट उन शॉर्टकट कीज़ का भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, एज अ डेमो, जिससे आप लोग को चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहें। और जब आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो यहाँ का जो आपका पोर्शन है वो वहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनेगा, जो यहाँ का वीक पोर्शन है। ठीक है, मैं आपको यही जस्ट सजेस्ट करूँगा कि अभी भी आपके पास एएसआई या और भी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। जो भी टाइम है, आप लोग अगर हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली टाइपिंग से रिलेटेड, तो मैं ये बता दूं कि आप लोग इन प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ वर्ड्स के, जो आपको शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ, इसका आप यूज़ अभी से करते रहिए। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी फ्लो आ रहा है हिंदी में, आप छोट का से लेके पूरा ज्ञा तक अच्छा टाइप कर ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करें तो आप शॉर्टकट कीज़ की भी प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, पैसेज अगर आप लिखना स्टार्ट कर दिए हैं तो इन शॉर्टकट कीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, और भी किसी भी एग्जाम में ये बिना शॉर्टकट कीज़ के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक्स हैं, आप समझिए, आपको जैसे मैं कह दूँ आपको फ्लावर लिखना है, क्या लिखना है? फ्लावर। तो फ्लावर आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि आधा फा नहीं होता है कहीं पे भी बोर्ड पे, इसके लिए शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ता है। और शॉर्टकट की इसका ये फंडा होता है कि इसको ALT अल्ट जो की होती है कंप्यूटर पे लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके साथ आपको मतलब गिनती के वो काउंट करने होते हैं, प्रेस करनी होती है बटन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्रमांक लिखना है। ठीक है, तो क्रमांक के लिए सबसे पहले आपको अल्ट दबा के रखना है, उसके बाद 0216 दबाना है। ठीक है, आधा फा लिखना है मान लीजिए, तो 221 अल्ट के साथ 0221। ठीक, आधा फा लिखना है तो अल्ट के साथ अल्ट दबा के रखना है इसको, 0182। ठीक है, 0182 आधा फा हो गया। जैसे फ्रूट लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है? फ्रूट। तो फ्रूट के लिए आधा फा में जो रा लगता है वो आपको कंप्यूटर पे कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आपको शॉर्टकट की ही यूज़ करनी है। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ALT अल्ट दबाइए, 0221। ठीक है, ये हो गया इसकी शॉर्टकट कीज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चीज़ों को कहीं ना कहीं सीखना होगा। हैं तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज, स्पेशली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 10 या 15 शॉर्टकट कीज ऐसी हैं स्टार्टिंग की जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप हर हाल में याद करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, उसके बाद की जो मैं आपको कीज, मैं आपको 45-50 बताऊंगा, लगभग 50 मान लीजिए, तो आपको 15-20 तो जो स्टार्टिंग है उसको तो आपको इसेंशियली याद करके ना जाने, क्योंकि वो जनरली कॉमन शब्दों में भी मिल जाते हैं वो शॉर्टकट। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद करके जानी है उन सब शॉर्टकट कीज को। और फिर जो आगे की है वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कैसे आप करना चाहते हैं, कैसे लर्न करना चाहते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिन भी मेरे दोस्तों का एग्जाम लगा हुआ है वो ये शॉर्टकट कीज अभी से प्रैक्टिस करें। टाइपिंग का डेमो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उससे वहाँ जा करके वहाँ इस शॉर्टकट कीज का टाइपिंग का टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी ये शॉर्टकट कीज कंफर्म हो जाएंगे टोटली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं इसी तरह की आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। और आपका कोई भी कमेंट्स है मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ आप अपना प्रॉब्लम बताइए, क्या क्वेरी है आपकी, क्या जानना चाहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है मुझसे। और फिर उसके बाद अगर आपको चीज़ अच्छी लगती हैं तो बस लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, जिससे आगे में मैं आपको ऐसे मोटिवेट। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और 1 बाय 1 मैं आपको पूरे 50 कीज बताता हूँ। स्टार्टिंग के जो 15-20 कीज हैं उसको तो आप आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस से, बाय प्रैक्टिस, आंख बंद करने का सेंस ये नहीं कि कुछ भी मतलब याद कर लीजिएगा, और मुजबानी याद हो जानी चाहिए कि, और फिर ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको आप एक A4 कागज़ पे लिख के उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए कॉन्टिन्यूसली। आपको 2-4-10 दिन में चीज़ें कहीं ना कहीं कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही चीज़ें याद होनी है। तो चलिए आगे की आपको मैं शॉर्टकट की चीज़। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्रा। ठीक है, तो क्रा लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड पे ALT अल्ट वाली की दबाइए।
अल्ट वाली की दबा के रखना है, ठीक है। इसको दबाए रखते हुए आपको 0216 दबा देना है, ठीक है ना। इसको दबाने से आपका क्रा लिख जाएगा एक बार में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको प्रोसेस समझ में आया। जब क्रा लिखना हो आपको तो अल्ट वाली की दबाना है, उसके बाद 0216 अल्ट वाली की को प्रेस करके रखना है, ठीक है ना। और ये आपका क्रा लिख जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपको लिखना है द्रा, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको पहले ALT अल्ट वाली की प्रेस करके रखना है, और इसके साथ फिर आपको 0230, ठीक, इसको प्रेस करना है। इससे आपका द्रा लिख जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बड़ा ऊ की मात्रा लिखना है, ये बड़ा ऊ की मात्रा, तो इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। ALT दबाना है, ठीक है ना। ALT दबाने के बाद उसको दबाए रखते हुए आपको 0197 दबा देना है, ठीक। इसको क्लिक कर देना है, इससे आपका बड़ा ऊ लिख जाएगा। सारी शॉर्टकट कीज लिखने का फॉर्मूला एक ही होता है, मान चलिए कि उसमें आपको अल्ट सब में दबाना पड़ेगा, 0 सब में दबाने पड़ेगा। जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो आपके चेंज होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऊपर चंद्रबिंदी वाला लगाने से चांद लिखना है, तो चांद वाले में ऊपर जो चंद्रबिंदी लगती है, इसके लिए आपको क्या दबाना होगा, आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। अल्ट दबाना है, अल्ट दबाए रखना है, अल्ट दबाए रखते हुए आपको 0161 दबाना है, ऊपर चंद्रबिंदी वाला आपका लिख जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए आपको अंगा लिखना है, तो अंगा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस है। आपको ALT अल्ट की दबा के रखना है, उसको दबाए रखते हुए आपको 0179 दबाना है। क्या दबाना है, 0179, ठीक है। आपका अंगा लिख जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से तो आपको जैसे मान लीजिए भा तो लिख जाता है ना, भा तो लिख जाता है, लेकिन पहले वो पूरा भा एक साथ नहीं लिख जाता। तो मानो पूरा भा आपको एक साथ लिखने के लिए क्या होगा, वही अल्ट दबाए रखते हुए प्लस दबाना है, फिर 0210, ये इससे हो जाएगा। जैसे भक्ति वाला अधक भक्ति वाला का लिखना है ना, जिसमें ता भी रहता है और का बना रहता है, तो उसको दबाने के लिए वही सेम प्रोसेस है। अल्ट दबाते रहे, दबा के रखिए, उसके बाद प्लस साथ में उसके अल्ट दबाए रखने के बाद 0288, ठीक है, 0288, इससे क्या हो जाएगा, वो भक्ति वाला ता लिख जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत से कई मात्रा, जैसे त्रिशूल लिखना है, ता से त्रिशूल लिखना नहीं आता आपको मान लीजिए, तो आपको अल्ट दबाए रखना है, उसके साथ ही 0171 दबा देना है, तो इससे आपका क्या लिख जाएगा, इससे आपका त्रा लिख जाएगा। अब मान लीजिए जैसे बड़ी ई की मात्रा नहीं लिख जाती है, लेकिन वो गलत तरीके से लिख जाती है, तो आपको डायरेक्टली मान लीजिए लिखना है शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट दबाए रखना है, उसके साथ में 0195, ठीक है, 0195, इससे क्या हो जाएगा, बड़ी ई लिख जाएगी, है ना। इससे इसी तरह का मान लीजिए, अब जैसे इसी तरह का मान लीजिए जैसे आपको आधा धा लिखना है, क्या लिखना है, आधा धा लिखना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको हो जाएगा वही अल्ट के साथ 0232, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, मतलब शॉर्ट जो फॉर्म होते हैं, तो आप जो भी लिखना चाहें इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे ना बताते हुए एक PDF में फ़ाइल दे रहा हूँ, उस PDF को आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर दूँ, और 1 बाय 1 सारा। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम होती है आपको टाइप करने में, तो आप लोग मुझे निसंकोच बताइएगा। मैं सारे, ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल नोट्स है, मैंने बना के रखी है, जब मैं स्टार्टिंग में टाइपिंग सीख रहा था तब की ये बनाई हुई है, और ये परफेक्ट तरीके से है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मान लीजिए जैसे कभी कभी एक कन्फ्यूज़न होता है कि एक ही शब्द के लिखने के दो होते, जैसे मान लीजिए कृषि वाला क्रा लिखेंगे आप लोग, तो उस कृषि वाले क्रा को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अल्ट के साथ अगर आप 0209 दबाएंगे तो भी वो क्र लिख जाएगा, और अगर अल्ट के साथ 0151 दबाएंगे तो भी वह क्र लिख जाएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही हैं। आप जो भी लिखना चाहें, जो भी याद करना चाहें, जो भी आपको सुटेबल लगे वो याद कर लीजिए। बस ये फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लीजिए किसी फ़ॉन्ट में ये होता है, मंगल में, कृतिदेव में नहीं होता, तो ये बस ऐसा हो सकता है, और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको किसी में आए। बस इसी तरीके से मान लीजिए ब्रैकेट के भी दो होते हैं, है ना, जैसे अल्ट के साथ 0188 दबा देंगे तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, और 0189 दबाएंगे तब भी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो इसमें कोई वरी होने की बात नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगेगा, मैं PDF में सारे दे दूंगा, अपनी नोट्स ही आपको मैं स्कैन करके PDF बना के सेंड कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग फ्लो से चलिए और इनको याद करके रखिए। नहीं आएंगे एग्जाम में तब भी आपको प्रॉपरली ठीक ठाक रहेगा, आ जाएंगे तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। और बस यही आपको बताना था। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स करिए, मैं हर एक कमेंट्स का आंसर दूंगा। और
टाइपिंग सीखना बहुत आसान है। फिर भी अगर आप टाइपिंग सीखने में नहीं सक्षम है तो आप मुझे बताइए।